ये वीडियो कड़वी सच्चाई पर आधारित है, तो कृपया प्रिंस नरूला और उनके कुरकुरे जैसे फैन इस रोस्ट से दूर रहें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ठरक से भरपूर और दिमाग से खाली इंसान जैसे दिखने वाली प्राणी की, जिसका नाम है प्रिंस नरूला। रूला रूला। भाइयों, बजट कम है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये प्रिंस नरूला क्या बवासीर है। तो सुनो भाई लोग, ये मदरबोर्ड स्क्रिप्टेड शोज का बादशाह है। रोडी, स्प्लिट्सविला, नच बलिए सब जीत चुका है पैंचोर। और हाँ, ये खुद को रियलिटी शोज का किंग कहता है, क्योंकि बिग बॉस 9 भी जीता था। पर भाई लोग, बिग बॉस की हिस्ट्री का 3rd सबसे बोरिंग सीजन था वो। अगर सीजन 13 में होता तो कंटेस्टेंट झाड़ू डाल के मोर बना देते। रोडीज में कंटेस्टेंट आते हैं शो जीतने, लेकिन कुछ मदरबोर्ड आते हैं प्रिंस को जिताने। तारा और तरुण जैसे सांपों की तो बड़ी दुख भरी कहानी है भाई लोग। तरुण नेशनल लेवल जूडो प्लेयर, तारा ब्लैक बेल्ट टाइकोंडो प्लेयर। दोनों प्रिंस के फैन थे, लेकिन गैंग में किसी और के थे। अब प्रिंस ने क्या किया, इन दोनों को बीच रोडीज में मैनिपुलेट किया। मेरे लिए खेलो पैंच और अपने गैंग से ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस दो। और इन दोनों चोमुओं ने उड़ता तीर पिछवाड़े में ले भी लिया। तारा ने अपनी गैंग की मारी और तरुण ने तो गैंग की माँ बहन कर दी। और जब प्लान पकड़ा गया तो बूम, तरुण आउट। और जब बात आई तारा को बचाने की, तो प्रिंस ने बोला जिसको उड़ाना है उड़ाओ पैंचोर। इन दोनों ने प्रिंस की इतनी चाटी कि इसको धोने की जगह बैंडेज लगानी पड़ती थी। और जब काम निकल गया तो इनको ऐसे फेंक दिया जैसे आजकल की लड़कियां शादी के बाद अपने हस्बैंड को। लेकिन ये दरिंदा यहीं नहीं रुका। इसका अगला शिकार बना मन्नू, रोडीज का कुत्ते जैसा लॉयल कंटेस्टेंट। पावर लिफ्टर था, टीम प्लेयर था और प्रिंस के लिए तो टास्क में अपनी जान देने को रेडी था भाई। हर एपिसोड में प्रिंस बोलता था मन्नू इज माई प्रायोरिटी, मन्नू इज माई प्रायोरिटी। अरे मदरबोर्ड के बच्चे, तूने मन्नू को शो में रखेल बना के छोड़ दिया। सॉरी भाई, बड़ा हरामी हो बेटा। फिर आई ट्विस्ट वाली रात, जिसमें हरताज जैसे भूतिया और दोगले इंसान प्रिंस के गैंग में घुस गया। और याद है, ये वही हरताज है जिसने एल्विस के गैंग में गुल्लू को छोटा भाई बोल के बैक स्टेप किया था। और प्रिंस ने लॉयल्टी डाली अपनी सुरंग में और हरताज को रोडियम दे के खरीद लिया। बहन के पकोड़े। गुल्लू जिसकी पीठ में छुरा घोपा गया था, 8 दिन बाद कमबैक मारता है और फिनाले भी जीत जाता है। लेकिन मन्नू भाई जो हर रोज प्रिंस के लिए गाली, बिट्रेयल, पॉलिटिक्स सब झेलता था, उसको फिनाले से एक कदम पहले सेकंड प्रायोरिटी बोल के, मतलब लिटरली खुजली वाला कुत्ता बना के लात मार दी जाती है। जो बंदा तेरे लिए लड़ा, तेरी गैंग के लिए खड़ा रहा, उसको हटा के तू फिनाले में ले गया हरताज जैसे सांप को। और कर्मा देखो भाई, फिनाले में गुल्लू ने हरताज को चिप्स के पैकेट की तरह फाड़ दिया। और प्रिंस की इन्हीं हरकतों की वजह से इसकी रोडीज एज अ जज जीतने की प्यास कभी बुझती ही नहीं। और प्यास से याद आया, इस बंदे में थर्स्ट तो कूट कूट के भरी हुई है। बिग बॉस में नोरा फतेही के गाल पे ऐसी आतिशबाजी कर दी थी भाई ने कि ठरक तो स्क्रीन के बाहर तक टपक रही थी। बेचारी नोरा जब तक कुछ समझती, ये हैवान उसके चेहरे पे 786 थूक लगी चुम्मियां छाप चुका था। और तब से नोरा फतेही का मानसिक संतुलन ऐसा हिला कि आज वो जंगल में लोगों को धोने के तरीके सिखा रही है। और वही प्रिंस जो नोरा को मेंटली रिंस करता था, आज बन गया फेमिनिज्म का 14 नंबर का प्लेयर। फिर आई बात रिया चक्रवर्ती की, शो में फेलो जज। इसको तो ऐसे टारगेट करा जैसे इसने किसी का सुहाग उजाड़ दिया हो। खैर छोड़ो, लेकिन नए सीजन में वही प्रिंस स्क्रीन पे चिपक के बोलता है मैं तो हमेशा वुमेन को सपोर्ट करता हूँ। बहन के पकोड़े, फेमिनिस्ट बनना था तो गुंजन को सपोर्ट करता ना। एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कंटेस्टेंट तेरी आंखों के सामने निकल गई और तूने चुना हरताज जैसे भूतिया को। एक काम कर, वुमेन एम्पावरमेंट का टैटू बनवा ले कमर पे, ज्यादा लोगों को दिखेगा। क्योंकि जब जरूरत होती है वहाँ तो तू खड़ा होता नहीं। और खड़ा होने से याद आया, प्रिंस ने एल्विस को बोला था तू बाप नहीं बन सकता। और आयरनी तो देखो, खुद को ये भी तो बच्चा करना है, बच्चा करना है, बच्चा करना है, बच्चा करना है। क्यों? क्योंकि हमारी शादी होगी है, वो नहीं होगा। मतलब तू खुद छाता लेके बारिश में खड़ा है और सामने वाले को बोल रहा है बेघर लग रहा है तू। ऊपर से वो बंदा 10 किलो सोना पहन के खड़ा है भाई, और तेरे पास तो प्रूफ भी नहीं, बस खड़ा है ठरक भरी पिचकारी पकड़े। सही पकड़े हैं, वो भी बिना पानी वाली। थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, तो बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। और यहाँ से शुरू होती है असली गिरी हुई पीआर गेम। एल्विस ने दोस्ती दिखाई और उसके गाने में काम किया फॉर फ्री। और जब इनका झगड़ा हो गया तो एल्विस ने बोला अब दोस्ती नहीं रही तो मेरा पार्ट हटा दे। प्रिंस ने क्या किया, उसके पार्ट को लीक करवा दिया ताकि उसी एल्विस की वजह से उसका पूरा गाना वायरल हो जाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, कुछ लोगों को लगता है। और तो और फिर हमारे फेमस सेलिब्रिटी ने एल्विस के खिलाफ नेगेटिव पीआर चालू करवा दी। और ये भी मैं नहीं कह रहा ना, ये देखो। ठीक है,
ये पहली बार एलविश के चक्कर में हमें भी इस गंद में पड़ना पड़ा था। मतलब ब्रो, गाने से पब्लिसिटी चुराओ और पीछे से नेगेटिव पीआर स्ट्रेटेजी चलाओ। ये सब देख के लगता है तू रोडीज का जज है या अपने ही रोस्ट लिखने वाला सेलिब्रिटी। उप्स, लिखने वाला बोल दिया क्योंकि हरकतों से तो लगता है स्कूल भी गूगल मैप पे देखा होगा बस। ऑडिशन में पूछा गया 13x7। भाई मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ये देख के, मैंने अपने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मतलब आप ये सवाल एक ऐसे बंदे से कैसे पूछ सकते हो जिसके दिमाग में केवल 4 न्यूरॉन और 6 प्रोटीन शेक हो। और सबसे बड़ा जोक, ये बंदा आज तक रोडीज में कोई भी जीके या माइंड टास्क नहीं जीता। हर सीजन में या तो ये हार जाता है या फिर हार जाता है, अपनी इज्जत भी और दिमाग भी। और भाई के अंदर एक हिडन टैलेंट और भी है, छपरी रील्स बनाने का। और आयरनी, आजकल दूसरों को बोलता है तू तो छपरी कंटेंट क्रिएटर है। बहन के मदरबोर्ड, ऐसे तो कल को राहुल गांधी बोल देगा पॉलिटिशियंस आर करप्ट। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। पर ये जोक प्रिंस को समझ नहीं आएगा क्योंकि भाई खुद भी तो कुछ भी बोल देता है पॉडकास्ट में। फिर हमने उनको कलाकार 2 बना के दिया, बहुत सारे गाने लव डोज बना के दिया। बहन के पकोड़े, तू हनी सिंह के लिए गाने लिखता है तो हनी सिंह क्या भैंसों के लिए गाने बनाता है? केंदी पच्चियां पिंडा दी भैंसे। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। और अगर तुझे क्रेडिट मिलता तो कहीं नाम होता भाई, पर तुझे तो म्यूजिक इंडस्ट्री में कुत्ता भी नहीं पूछता। ये बंदा वही है जो दूसरों की मेहनत पे अपना नाम चिपका देता है। जैसे स्कूल में किसी और के होमवर्क पे अपना नाम लिख के बोल दो, मैम ये लो मेरा होमवर्क। सॉरी प्रशांत भाई अगर तुम देख रहे हो। और आयरनी सुनो, प्रिंस को सच बोलने से एलर्जिक रिएक्शन होती है, लेकिन सच समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है। और ये बंदा तो दिमाग नोरा में जिम में भूल आता है। क्लाउड चाहिए ले लो, पर किसी असली आर्टिस्ट के नाम पे तो झूठ मत बोलो। एक काम कर, अपने घर के बाहर बोर्ड लगवा ले, रियलिटी शो किंग, सिर्फ स्क्रिप्टेड वाले। देखो गलती सबसे होती है, पर जब बात देश की हो तो वहाँ दिमाग नहीं दिल की बात होती है। प्रिंस ने लाल किले वाले केस में हगा, लोग वो भूले ही थे कि अब दलजीत वाले केस में हग्गास मचा दिया ये डाल के। भाई आर्ट की बाउंड्री ना सही पर देशभक्ति की बाउंड्री होती है। प्रिंस नरूला स्क्रिप्टेड रियलिटी शो जीत के खुद को किंग समझता है, पर असल में ये बंदा हवस का पुजारी, खूनी दरिंदा, पाप का सौदागर, इच्छाधारी सांप है। जो सबको लॉयल्टी बेचता है, फेमिनिज्म फ्लेक्स करता है, और जब बात आए दोस्ती या इज्जत की तो पेटीकोट में छुप जाता है। और भाइयों बहनों, ये वो बंदा है जो जिम में तो हैवी लगता है पर कंटेंट में अंडरवेट ही मिलता है। सही पकड़े हैं। हर पॉडकास्ट में कुछ भी बोल देता है और हर सीजन में नए कंटेस्टेंट के एल लगा देता है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो 4 तारीख 4:04 पे चपरासी की चप्पल के 4 कदम दूर 4 कुत्तों के साथ प्रिंस खड़ा मिल जाएगा।